Hello friends, Shinde here from my YouTube channel Shinde 24। वेलकम दोस्तों। ये मैंने एक लिस्ट बनाई है, जैसे मैंने लास्ट एंड ऑफ द सीज़न बोला था कि मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, जो कि मैं एवरी ईयर बनाता हूँ, लेकिन मैं आज डिसाइड किया था कि आप सबको उसका फ़ायदा हो, इसके लिए मैंने ये यूट्यूब पे चैनल पे डाली है। As informed, I have shortlisted few horses of 3 years old only who have had run in Mumbai season with my own developed rating system। ये मैंने एक रेटिंग सिस्टम डेवलप की है मेरी ओन, इतने साल के एक्सपीरियंस से, जो हिसाब से मैं उनको रेटिंग देता हूँ। जो बॉम्बे सीज़न की रेसेस हुई है 3 years ओल्ड की, और जो कि पूरा सीज़न ये साल भागेंगे लास्ट नेक्स्ट 26 अप्रैल तक। तो वो हिसाब से मैंने उनका एक रन, बॉम्बे का ये रन के हिसाब से उनको रेटिंग दी है। जैसे कि मुंबई रेसिस के है, वैसे ही मैंने बैंगलोर रेसिस के लिए भी लिस्ट ऑफ 3 years ओल्ड की रेटिंग बनाई हुई है, जो कि मैं नेक्स्ट सैटरडे संडे कंप्लीट हो जाएगी। रेटिंग बाकी है, कैलकुलेशंस थोड़ा बाकी है, वो करके नेक्स्ट सैटरडे संडे में मैं वो पब्लिश कर दूंगा। इट विल बी अपलोडेड ऑन माय यूट्यूब चैनल शिंदे 24। तो वॉच कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और 17 से अपना सिलेक्शन पेड टिप्स चैनल ओपन हो जाएगा। तो जिनको भी सब्सक्राइब करना है वो कर सकते हैं, और पेड लेना है वो पेड टिप्स भी ले सकते हैं। चार्जेस तो विल बी रिमेनिंग सेम, 1000 रुपीज़ पर वीक। तो ये सैटरडे संडे रेसिस है, 2 दिन के लिए 1000 रुपीज़, 500 रुपीज़ पर डे होता है। बट वीकली चार्ज करूँगा, आप एक दिन लिए या 2 दिन लीजिए, 1000 रुपीज़ होगा। तो वो तो बात की बात है, लेकिन अभी ये मैंने एक सिस्टम डेवलप की है मेरी ओन, जो कि मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ये साल। सिलेक्टेड फ्यू हॉर्सेस, जो कि बहुत बड़े घोड़े भागे 3 years ओल्ड, बट उसमें से भी मैंने सिलेक्ट करके खाली 37 या 38 हॉर्सेस है, जो आपको रेटिंग के साथ मैंने दिए हैं, जो कि आगे बहुत अच्छा रन करके घोड़े जीत सकते हैं। तो जाते हैं लिस्ट, फर्स्ट पेज। ये नेम ऑफ द हॉर्सेस है और शिंदे 24 रेटिंग है। ये मैंने सिलेक्टेड हॉर्सेस निकाले हैं जो कि अच्छे भागे हैं। 40 या 26 भी रेटिंग है ये इसमें, क्लास 4 के घोड़े, लेकिन ये घोड़े आगे अच्छा रेटिंग कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने वो कंसिडर किए है लो रेटिंग के घोड़े भी। टॉप रेटेड में ये मैंने जो अच्छे निकल के आए हैं, बिशप 90 का रेटिंग आ रहा है, डेडिकेशन 96, दियोगा गार्सिया 105, फिनबॉस 118, गन्सवॉक 101 और किंग्स गैम्बिट 104। सेकंड पेज पे सॉलिडारिटी 100 का रेटिंग आ रहा है, स्टॉर्मी सी 103, सुपरस्टार 94, जकारियस 110। ये रेटिंग आपको बहुत अच्छे काम में आएंगी कि और ये रेटिंग दी है मैंने जो उनका लास्ट रन और डिस्टेंस के हिसाब से। तो ये आप डिस्टेंस के हिसाब से ही उनको जो कंपनी में भागेंगे वो हिसाब से फिर बाद में कंसिडर करना है, क्योंकि रेटिंग तो आ गई है, बट ये रेटिंग में ये बिशप है, वो लॉन्ग डिस्टेंस घोड़ा नहीं है। तो अगर वो तो ट्रेनर भी नहीं डालेंगे उसको लॉन्ग डिस्टेंस में, लेकिन ये कंसिडर जब भी करनी है कि वो उनकी डिस्टेंस प्रॉपर डिस्टेंस में जाएंगे, वो तो मैंने आपको बता दूंगा। बट फ़िलहाल ये डिस्टेंस और टाइमिंग के हिसाब से और जो पेंडुलम मीटिंग है वो हिसाब से मैंने उनको रेटिंग दे दी है। तो मैं हर साल करता हूँ, लेकिन ये साल मैंने आपको पब्लिश कर दिए, वो हिसाब से ही रन होते हैं मोस्ट ऑफ द पोर्सेस। 80-90% तो मेरे परफेक्ट लास्ट ईयर भी गए थे। हाँ, इसीलिए मैं सिर्फ बैंगलोर और मुंबई में ही ये सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ। बैंगलोर की भी लिस्ट ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, बट नेक्स्ट संडे मैं वो लिस्ट अपलोड करूँगा। तो ये जैसे कि है बिशप है 70, अमॉन्ग द स्टार 40, ये उनका अलग एक डिस्टेंस है। ये अभी फ़िलहाल एक रन हुआ है, तो 40 की रेटिंग है। जिस एक्साइटिंग 26 एक ही रन हुआ है। जैक्सन का भी 1-2 रन हुआ है, लेकिन अच्छे रन हुए हैं।
तो उनको कंसिडर करनी चाहिए। ऊपर प्रोग्रेस और इम्प्रूव होने की बहुत चांसेस है, इसके लिए ये लिस्ट में मैंने कंसिडर की है। इसमें तो 100 के ऊपर के 50 60 70 घोड़े भागे होंगे पूरा सीज़न में 3 years ओल्ड, बट ओनली शॉर्ट लिस्ट करके मैंने ये खाली 38 की हॉर्सेस की लिस्ट निकाली है। तो इसमें से कोई घोड़े बैंगलोर भी गए हैं, तो वो एक लिस्ट मैं आपको नेक्स्ट संडे अपलोड कर दूंगा। और वो बैंगलोर के भी घोड़े हैं जो इनके साथ भागेंगे, और कंपैरिजन लिस्ट भी एक मैंने दोनों को मिला के एक लिस्ट बनाई है। रेटिंग वाइज मैं बना दूंगा टॉप रेटेड कौन है। और अभी तो फ़िलहाल मुंबई में टॉप रेटेड तो फिनबॉस, और उसके नीचे आ रहा है ये पेज पे ज़कारियस 110 की रेटिंग। आई थिंक ज़कारियस गया नहीं है, और पीसी श्रॉफ की लिस्ट में ये घोड़े का नाम नहीं है, तो बाद में भी जा सकता है, पता नहीं, लेकिन अभी तो वो लिस्ट में नाम नहीं है। और फिनबॉस का नाम है, स्टॉर्मी सीज गया हुआ है, सॉलिडारिटी नहीं गया है, डेडिकेशन गया हुआ है PS चौहान का, बिशप गया हुआ है, गनस्मोक भी गया हुआ है, किंग्स गैम्बिट का शायद नहीं गया हुआ है। इसमें काफ़ी घोड़े बैंगलोर गए हुए हैं। MK यादव के घोड़े हैं, पेसी श्रॉफ के घोड़े हैं, मलेश नेरेडू के घोड़े हैं, MK यादव के घोड़े हैं, ये सब। शेजन शाह ने भी 2 घोड़े भेजे हैं। तो काफ़ी ट्रेनर्स ने मुंबई के जो कनेक्शंस हैं उन्होंने बैंगलोर समर के लिए घोड़े भेजे हुए हैं, तो वो लिस्ट भी मैंने एक बनाई हुई है। तो वो लिस्ट मैं आपको नेक्स्ट सैटरडे संडे में आपको संडे को पब्लिश करूँगा, सैटरडे बैंगलोर की लिस्ट पब्लिश करूँगा, और संडे जॉइंट लिस्ट पब्लिश करूँगा। तो आप वो कंसिडर कर सकते हैं, और इनको कैसा यूज़ करना है बाद में तो वो मैं आपको बता दूंगा धीरे धीरे। आपको जिनको ये लिस्ट चाहिए एक्सेल फॉर्मेट में, वो मुझे बस कर सकते हैं, तो एक्सेल फॉर्मेट में ये लिस्ट मैं आपको व्हाट्सअप कर सकता हूँ, तो आप सेव कर सकते हैं। जैसे कि विन हो जाए ये, अगर बिशप विन होता है बैंगलोर में, तो क्या डिस्टेंस से विन हुआ है, क्या टाइमिंग में, तो हिसाब से उनको 90 के ऊपर 1.2 पॉइंट 3 पॉइंट ऐसे ऐड करते जाना है। और फिर जैसे ही कंपेटिटिव में और भी उसके साथ घोड़ा भागा तो और नहीं भागे, और कोई बैंगलोर का घोड़ा भागा, तो कैसे वो पॉइंट्स उनको देने हैं, तो हिसाब से बेटर कौन इम्प्रूव हो रहा है वो आपको पता चल जाएगा। और माइनस पॉइंट भी देने, अगर गंदा भागा तो माइनस भी कर सकते हैं। तो वो एक सिस्टम है, मैं आपको सिखा दूंगा। लेकिन ये इनिशियल रेटिंग आप या सेव कर लीजिए, आपको चाहिए तो आप लिख लीजिए, और फिर उनके रन के हिसाब से वो उनको इम्प्रूवमेंट हुआ तो कितने पॉइंट देने हैं, क्या टाइमिंग में किए हैं बैंगलोर में, क्या डिस्टेंस को किए हैं, वो सब कंसिडरेशन करके कैसे पॉइंट्स ऐड करने हैं, वो मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको बता दूंगा कि कैसे करना है। बैंगलोर सीज़न चालू होने दीजिए, 2-3 मीटिंग्स होने दीजिए, और एक घोड़े का रन होने दीजिए, फिर मैं आपको इसमें क्या ऐड करना है, उनको कैसे कंसिडर करना है, वो मैं बता दूंगा। तो ये लिस्ट है मेरी 38 हॉर्सेस की, मुंबई 3 years ओल्ड ओनली, जो कि ये बैंगलोर समर और पूना में ये हॉर्सेस भागेंगे। जो बैंगलोर गए हो, आई थिंक इसमें से 15 या 20 घोड़े बैंगलोर गए हुए हैं, और आई थिंक 17-18 घोड़े नहीं गए होंगे, तो पूना भागेंगे हो, या बाद में भी जा सकते हैं, आई डोंट नो। बट ये घोड़े की लिस्ट है मुंबई की। एंड बैंगलोर की लिस्ट में आपको नेक्स्ट सैटरडे अपलोड कर दूंगा, थोड़ा काम बाकी है उसमें करना, और संडे में जॉइंट लिस्ट जो 3 years है वो बता दूंगा। नेक्स्ट वीक लिस्ट ऑफ हॉर्सेस विद रेटिंग अमॉन्ग दोज हु हैड रन इन बैंगलोर लास्ट सीजन, उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर की है विद द रेटिंग, वो मैं आपको दे दूंगा नेक्स्ट सैटरडे। एंड नेक्स्ट संडे को यही टाइम पे आपको मिक्स्ड एक लिस्ट मिल जाएगी, जो बैंगलोर और मुंबई, बाकी सेंटर्स के भी बहुत घोड़े हैं, कलकत्ता के बहुत घोड़े दिख रहे हैं। जी मैकाउ ने बहुत घोड़े लेके आए हैं, एंड भरत सिंह ने लाए हैं, बहुत ट्रेनर्स ने हैदराबाद से भी घोड़े आए हैं। तो वो कंसीडर करेंगे हम लोग बाद में जब भी रन हो जाए उनका बैंगलोर में। लेकिन ये हॉर्सेस की लिस्ट है।
एंजॉय द रेसेस सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ लिस्ट शेयर कीजिए और बोलिए 17 को ये पेड टिप्स चालू होने वाली है और सब्सक्रिप्शन पे भी आपको सिलेक्शंस फ्री में भी मिल सकते हैं, तो वो सब्सक्राइब करने को भी बोलिए तो उनको भी एडवांटेज हो जाए. लेट्स मेक दिस सीज़न अ वेरी गुड सीज़न. ये सीज़न चालू हो रहा है बैंगलोर से और ख़त्म होगा मुंबई सीज़न जब भी 26 में मार्च में. तो एन्जॉय द रेसिस. Thanks for watching my YouTube channel, and make it as a great success this year. And thanks for watching, and have a nice day. Enjoy the vacation. We'll be back on next Saturday with the list of Bangalore horses, and the mix with Bangalore and Mumbai horses will be uploaded on Sunday, and we shall be in action from 17th of May 2025. And thank you all for joining me in this great season ahead, and have a nice day. Goodbye to all my friends. Thank you.